अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आप अपने ध्यान जा रहे हैं, सामने से एक बाइक बाइक आ गई, वो आपके लिए बहुत, क्योंकि मेरे साथ खुद ये 2-3 दफ़ा हो चुका है, तो उस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, क्या किया जाएगा उसके साथ? जी, बिल्कुल। अभी तक जब से मैं यहाँ पर तैनात हूँ, तकरीबन 650 के करीब एफआईआर्स काटी गई हैं ट्रैफ़िक की। और उसमें जो आपने बात की वन वे वायलेशन, ये शायद दूसरा बड़ा ऑफ़ेंस है जो लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा है कि वो तेज़ रफ़्तारी से या हुँ। गैर ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाना, जो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। तो दूसरा बड़ा जो ये हमारा एक मामला है, वो ये है कि वन वे की वॉल्यूशन। देखिए, मैं आपसे पहले बात की कि आप सिर्फ़ अपनी सहूलत ना देखें कि भई मेरा घर ये पास है, मैं ये 200 मीटर बस वन वे चला जाऊँ। हुँ। उससे बेशक ट्रैफ़िक के फ़्लो बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद हो जाए, आपकी और बहुत सारे और जो लोग सही रास्ते से आ रहे हैं, उनकी जान और उनका माल ख़तरे में हो जाए। लेकिन वो इंसान कहता है कि मैं अपनी सहूलत देखूँ। तो मेहरबानी करके आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं आपके तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप ज़िम्मेदारी से और एहतियात से गाड़ी चलाएँ, और ये ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि आपकी सहूलत जो है, वक़्ती सहूलत, वो सिस्टम की और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ज़हमत का बायस ना बने। हम लोग एक बेहंगम ट्रैफ़िक के तौर पे चलते हैं। ओहो! लाहौर में तकरीबन 82-83 लाख गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल चिंची, और हर साल इसमें 3 लाख का इज़ाफ़ा हो रहा है। और इसकी हैयत में ये इसकी इनफ़रादी क्या इसकी ख़ुसूसियत है कि इतने ज़्यादा मोटरसाइकिल्स दुनिया में कहीं पर भी नहीं हैं। तो ये जो आपकी स्लो मूविंग ट्रैफ़िक है, जिसमें आपके मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं, वो अपनी लाइन और लेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और दुनिया सारे में है कि अगर मोटरसाइकिलिस्ट ने या स्लो मूविंग ट्रैफ़िक ने सफ़र करना है और राइट हैंड ट्रैफ़िक है पाकिस्तान में, तो लेफ़्ट मोस्ट लेन में चलेंगे। मोस्ट लेकिन डेफिनिटली। वो कभी सेंट्रल लेन में चलते हैं, कोई ट्रेंड नहीं। जिसका उसका तो उसके ऊपर हमने कुछ रोड्स को मुख्तस किया। उनके ऊपर उनको रोड्स को स्पीकिंग रोड्स बनाया। वहाँ पर हमने बैनर, स्टैंडीज़ हुँ। वो लगाई। एक हमारा स्क्वाड है जो कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे लोगों को बताता है, और लोगों को मोबिलाइज़ करके वॉक्स की और बताया कि जी मेहरबानी करके आप अगर मोटरसाइकिलिस्ट हैं, तो मेहरबानी करके आप लेफ्ट मोस्ट लेन में रहें। तो मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि हमारी ये जो कैंपेन है, इसका थ्रस्ट जो था, इस तरह पिछले साल में हेलमेट के ऊपर था, इसमें हमारा लेन लाइन डिसिप्लिन के ऊपर था, और हमारी इन्फोर्समेंट का तकरीबन तकरीबन 70% हुँ, हुँ। ये इन्फोर्समेंट थी। और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब इन रोड्स के ऊपर तकरीबन कंप्लायंस लेवल के लोग अपनी लेन और लाइन का, चूँकि उनको जुर्माने किए गए, गाड़ियाँ बंद की गईं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो अब तकरीबन 35% 35% लोग जो हैं वो ज़्यादा, जो हमने सेफ सिटी की कैमरा से थीमेटिक एनालिसिस कराया कि 26 अप्रैल से पहले और अभी तकरीबन 35% जो है वो इसका बेहतर है। कम उम्र ड्राइवर्स बहुत बड़ी एक रीज़न है, और फिर लोगों के पास रीज़न ये है कि जी बाइक पे बच्चा कॉलेज जा रहा है, अब हर रोज़ भी नहीं छोड़ने जा सकते। अब इसके लिए अब बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे होते हैं, जी 17-18 साल हमारे बच्चे की एज हो गई है, अभी इसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, तो फिर हमारे चैनल के तवज्जुद से लोगों को आप मैसेज दे दें कि किस एज में अपने बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस वो लाज़मी बनवाएँ। बाइक का है, गाड़ी का है, ज़रूरी है देखिए आपके जी, लिए? मैं आपने मुझे बड़ी खुशी है आपने सवाल पूछा। देखिए जी, पंजाब में ये अमेंडमेंट आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सूबा है जिसने जुवेनाइल परमिट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अगर आपकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है, हुँ। आपका बेफ़ॉर्म बना हुआ है, और आपका जो गार्डियन या वालिद-वालिदा हैं वो कंसेंट देते हैं, तो 125 सीसी से कम मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं। ठीक है। उसके लिए बड़ी नॉमिनल फ़ीस ₹500 के अंदर आपका जुवेनाइल परमिट जो है वो 2 साल के लिए बन जाएगा, और जब आप 18 साल के होंगे फिर आप रेगुलर लाइसेंस ले लेंगे। तो ठीक है। ये एक बहुत और आसानी से आप बना सकते हैं बिल्कुल, किसी भी इस सेंटर पे में हम जाके। हम तो सो मच सो कि हम तो लोगों को तरग़ीब दे रहे हैं अपने लाइसेंस सेंटर के बाहर, कि जो छोटा हुँ। बच्चा जा रहा है उसको हम पकड़ के लेके जा रहे हैं कि भाई अपना लाइसेंस बनवा लें। लेकिन अभी चूँकि आपको पता है स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, मेरे ख़्याल में हमारा इसमें अभी तक हम तकरीबन 5000 के करीब जुवेनाइल परमिट्स बना चुके हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में नाकाफ़ी हैं, चूँकि अभी छुट्टियाँ हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब भी ये स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे और वो रोड पे बच्चे ज़्यादा आएँगे,
तो ये हमारे जुवेनाइल चले जी, वी परमिट्स। रियली होप, और लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट शो करना है ताकि आपके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होगा या आपके पास लाइसेंस होगा। सर, ट्रैफिक लाइसेंस अगर किसी के पास नहीं है तो फिर क्या किया जाता है उसके साथ? देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जबकि हमने इनको इतना फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमारी मोबाइल वैन्स भी जाती हैं लोगों को फैसिलिटेट करने अब के वो लिए। लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। बिल्कुल नहीं। हमारे 12 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं, जहाँ पर तकरीबन एक दिन के तकरीबन 4 से 4,500 लोगों को हम केटर टू करते हैं। और हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए उनको वो भी फैसिलिटेट किया हुआ है। हेल्पलाइंस दी गई हैं कि अगर उनको करप्शन का सामना करना पड़े तो हमें बताएं।